नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर परमेल चौधरी आज आप लोगों के सामने एक नई जानकारी लेके आया हूं कि बहुत सारी जो स्टडीज़ हुई हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, वे ये बता रहे हैं कि पीने के पानी में अगर कोरोना वायरस मिल जाता है, चाहे भले ही जाने में, अनजाने में या फिर किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पीने के पानी में कोरोना वायरस अगर आ गया तो वो काफ़ी दिन तक जीवित रह सकता है। अब बात आती है कि क्या ये पानी अगर हम पिएंगे, इंसान अगर बच्चे हैं, बूढ़े हैं या बुजुर्ग हैं, कोई पीता है तो क्या उसमें बीमारी लगेगी? इस जानकारी को मैं इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो जानकारियां जो मैं देता हूं अगर उसको पसंद करते हैं तो लाइक वाला बटन जरूर दबाएं। अब दोस्तों, मेडिकल साइंस में ये प्रूव्ड है कि बहुत सारी जो वायरस की बीमारियां हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, या पोलियो का जो वायरस फैलता था वो भी पानी के जरिए फैलता था। जॉन्डिस की जैसे मैंने बताई, बहुत सारी बीमारियां पानी से फैलती हैं। बहुत सारे दस्त, पेचिस की बीमारियां जैसे कि जिसमें वायरस भी हो सकते हैं, अमीबिया जो एक अलग तरह का जो पैरासाइट होता है वो भी हो सकता है। बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस या फिर कीड़े के जो अंडे होते हैं या जो पूरे के पूरे जो कीड़े का एक छोटा बच्चा होता है वो भी पानी के जरिए हमारे शरीर में जाता है तो बीमारियां करता है। लेकिन जो कोरोना का वायरस है दोस्तों, वो उनसे थोड़ा सा भिन्न है। अब जो कोरोना का वायरस होता है दोस्तों, उसका जो इन्फेक्शन जो हमारे शरीर में जो एंट्री का जो जरिया है वो है ACE2 जो रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर कहाँ कहाँ होते हैं हमारे शरीर में? जैसे कि हमारा जो मुंह है उसके अंदर जो कुछ कोशिकाएं होती उनके ऊपर लगा होता है, हमारी आंख में भी होता है, और जो मेन जो रूट है इसका वो है श्वास नलिका या फिर जो फेफड़े के अंदर जो ये कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के ऊपर ACE2 जो रिसेप्टर लगे होते हैं। उसी के अंदर जो ये वायरस होता है, इसके चारों तरफ जो कांटे जैसे लगे होते हैं, वो वायरस इस जो ACE2 जो रिसेप्टर है इसके साथ जो कांटेक्ट में आते ही हमारी कोशिकाओं के अंदर घुस जाता है और हमारे शरीर को बीमार कर देता है। अब जो दूसरे वायरस है जो पानी के जरिए आज तक फैलते हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे हैजा है या फिर टाइफाइड की बीमारी है या फिर कुछ वायरस की बीमारियां जिसमें जॉन्डिस भी आता है या फिर जो पोलियो की बीमारी होती थी दोस्तों, वो हमारे क्या होता था कि GI ट्रैक्ट जो हमारा जो खाने की जो नलकी है या फिर जो स्टोमक है या फिर जो दूसरे जो नीचे की आंतड़ियां हैं उसके अंदर जाने के बाद ही हमारे शरीर में बीमारी पैदा कर पाता था। तो जितने भी अभी तक रिसर्च पेपर आए हैं या फिर शोध कार्य हुआ पिछले 4-5 महीने में कोरोना वायरस और पीने के पानी को लेके, उनमें यही साबित हुआ है कि पीने के पानी से इसका जो इन्फेक्शन का जो एक एंट्री है वो ना के बराबर है। ये हमारे शरीर को बीमार नहीं कर पाएगा पीने के पानी से। इसलिए आप चाहे ऑफिस में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर किसी भी वर्किंग प्लेस पे जाते हैं तो आप निडर होके खूब सारा पानी पीजिए, करीबन 3 लीटर पानी पीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और आप अपने मन से भय निकाल दीजिए कि कोई पानी की टंकी में या फिर सीवर के पानी से अगर आपका जो वाटर सप्लाई है उसके साथ वो मिक्सअप हो जाता है और कोरोना का वायरस उसके अंदर जीवित भी आ जाएगा तो आपको बीमारी नहीं दे पाएगा। अब दोस्तों, एक ये भी बात है कि जो पीने का जो पानी प्रोसेस किया जाता है, चाहे वो रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको आप RO बोलते हो घर में, या फिर जो अल्ट्रावायलेट रेज से इसको जो प्यूरिफाई किया जाता है, या फिर जो कोई फिल्टर लगा के इस पानी को साफ किया जाता है, तो उसके अंदर से भी जो वायरस अगर या तो ये निकल नहीं पाता है कोरोना का वायरस, या फिर अगर निकलता भी है इसके कुछ पार्टिकल्स तो वो इनएक्टिव हो जाता है, वो आपके शरीर में बीमारी नहीं दे पाएगा। साथ ही साथ जो हमारे जो ट्रीटमेंट जो प्लांट होते हैं, चाहे वो सीवेज के ट्रीटमेंट प्लांट हो या फिर जो पीने के जो वाटर सप्लाई होता है उसका कोई प्लांट हो, तो उसके अंदर से जो क्लोरीन की गैस निकाली जाती है, जो क्लोरीनेशन किया जाता है, उससे भी जो वायरस होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। इसलिए पीने के पानी से आपको कोरोना का वायरस की जो बीमारी है वो नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं और आपको ये विश्वास दिला देता हूं कि जो पीने का जो पानी होता है उसका जो प्रोसेसिंग होता है, चाहे वो RO से है, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेज से है, चाहे क्लोरीनेशन से है, उसकी वजह से जो कोरोना का वायरस अगर आ भी गया है तो वो इनएक्टिव रहेगा, आपके शरीर को बीमार नहीं करेगा। या फिर क्या होता है कि जो इस प्रोसेसिंग के दौरान ही कोरोना का वायरस जो है वो टूट जाता है, भले ही उसके पार्टिकल्स रहेंगे लेकिन आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आप निडर होकर दिन में 3 लीटर पानी पीजिए।